ऐसा आदेश हुआ है मंच का कि अब मैं आपके बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके अगुवाई में 3 साल में जो सरकार ने काम किया है वो इतना बेहतरीन काम हुआ है कि पूरा प्रदेश की जनता बहुत खुश है। अभी चिंतन शिविर हुआ है, बहुत शानदार शिविर हुआ है। तो मैं अब आपके बीच मैं नहीं रहूंगा, मैं निवेदन करूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से वो आए हमें संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री। जो संगनाद हुआ है, संग बजाने में जो पावर चाहिए वही पावर चाहिए सबके अंदर संगत चाहिए। मुझे खुशी है कि अध्यक्ष जी ने अभी आपको बहुत विस्तार से सब भूमिका बताई और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष जी कह रहे थे रतनपुर में जो माहौल था, जो हमारे महामंत्री रघु शर्मा जी जो वहाँ काम कर रहे गुजरात वो भी थे, नितिन राठौर भी थे, अकेले भी थे, गाजी भाई सब लेकर आए थे यात्रा। इस गर्मी के अंदर जो आप लोग संघर्ष कर रहे हो गौरव यात्रा के नाम से, वो अपना अपना एक मिसाल है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। चिंतन शिविर में जो आउटकम हुआ वो हम देखा किस प्रकार से सोनिया जी ने, राहुल जी ने उन देशवासियों को संबोधित किया और कांग्रेस जनों का आह्वान किया। हमें भी उस रूप में आगे बढ़ना है और एक नई शुरुआत करनी है। जो फैसले हुए उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, ऐतिहासिक फैसले। अब तो सवाल ये है कि वो तमाम फैसले इम्प्लीमेंट हो, इम्प्लीमेंट होगा तो अभी कार्यकर्ता जैसे राहुल जी ने कहा कुछ निराश हो जाते हैं, सरकार नहीं बनती, स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर होती है, हमें उससे घबराना नहीं है। ये उतार चढ़ाव पहले भी कई बार आए, उत्तर भारत हम साफ हो गए थे, कुछ पानी भी था इंदिरा जी के वक्त में भी। वापिस से लोगों ने आशीर्वाद दिया इंदिरा जी को और भारी बहुमत सरकार बनी। तो हमें चिंता नहीं करनी है, ये कोई इनकी जीत नहीं है। ये जो गवर्नमेंट में चल रहा है ना, ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि इनको बीजेपी को 21% वोट मिले थे, सिर्फ 21% वोट। आप सोच सकते हो बाकी वोट तो खिलाफ पड़े थे और उनको मिला लो आप, अगर इनके एनडीए गवर्नमेंट के जो सहयोगी थे उससे 37% वोट थे। तब भी आप देख लीजिए कि 63% वोट खिलाफ है। 100 में से 63 खिलाफ भी तो पड़े हैं। उस वक्त मोदी जी बड़ा दिल दिखाते कि भाई लोकतंत्र में मुझे तो 21% वोट मिले हैं, 69% वोट खिलाफ पड़े हैं बीजेपी के, और मिला ले उनको तब भी 63% खिलाफ पड़े हैं। तो मुझे सबको साथ लेके चलना चाहिए, जैसे कांग्रेस साथ लेके चलती थी। साथ लेने का मतलब विपक्षी भावनाओं का आदर करती थी, विपक्ष की मांगों पर फैसले करती थी। हमारे कई मुख्यमंत्री के इस्तीफे हो गए, महाराष्ट्र के अंदर 2 मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया केंद्र में, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया। ये कम बातें थी। और यहाँ पर आप देख लीजिए एक मंत्री के बेटे का जो हालात हुई थी और जिस प्रकार भाषण दिया मंत्री जी ने, मिश्रा जी ने यूपी के अंदर, खुद ने भड़काया लोगों को, देखा होगा आपने कि नहीं, उनका एक इस्तीफा नहीं दिया। यही फर्क है लोकतंत्र में और फासिस्ट लोगों के। इनका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मुखौटा पहन के ये राजनीति कर सरकार में आने के लिए हम लोकतंत्रवादी हैं, कोई लोकतंत्रवादी नहीं। जो देश में माहौल अभी अध्यक्ष बता रहे थे, चिदम्बरम के यहाँ वापिस जेल में गए, मैं उनसे मिल के आया था, 8 जेल के अंदर। आप
वापस छापे शुरू हो गए। तो ये जो स्थिति बनी है, इससे आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कहाँ है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो कैंसर आया था पोर्टुगल, तो छापे पड़ रहे थे। आपके गौरव यात्रा के जो इंचार्ज बनाए अध्यक्ष जी ने, धर्मेंद्र राठौड़ जी को, यही फेमस हो गए, इनके छापा पड़ गया। पूरे देश के अंदर धर्मेंद्र राठौड़, धर्मेंद्र राठौड़, धर्मेंद्र राठौड़। अरे भाई, कोई उद्योगपति है, बड़ा व्यापारी है क्या ये? मेरे घर पे भाई क्या पड़ गए जोधपुर के अंदर, यहाँ और लोग यहाँ पड़ गए। तो सरकार गिराने का षड्यंत्र कोई मामूली नहीं था। वो अमित शाह का, धर्मेंद्र प्रधान का और जोधपुर वाले शेखावत का, जिसको वो अभी तक भागता फिर रहा है, अपना दे नहीं रहा, वही सैंपल नहीं दे रहा है। और उल्टा लोकेश शर्मा पे केस कर दिया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में पुलिस उनकी है, केस कर दिया वहाँ पर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहावत है। तो ये तमाम इनके मंसूबे हमने फेल कर दिया। आप लोगों का आशीर्वाद थे, जो साथ निभाए विधायकों ने, कोई मामूली बात नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उतार चढ़ाव सब आते रहते हैं। आपको हमको समझना पड़ेगा कि ये चिंतन शिविर राजस्थान होना, एक मैं समझता हूँ हमारे लिए गौरव की बात है कि सोनिया जी ने, राहुल जी ने राजस्थान को अवसर दिया। पहले भी चिंतन शिविर जयपुर में हुआ था। महंगे विरुद्ध रैली राष्ट्रीय स्तर की थी, पूरे देश के नेता आए थे। तभी आप लोगों ने शानदार उसको सफल बनाया। और सेवा दल का इतिहास हमेशा सफलता के नाम में लिखा जाता है राजस्थान का। चाहे राजीव गांधी जी थे, जितने दौरे किए आदिवासियों में, पीएम फॉलो प्रोग्राम किया तो राजस्थान सेवा दल ने। हमारे खेमरा कटारा जी उस वक्त में अध्यक्ष थे, कोई कमी नहीं रखी। तो सेवा दल का मान सम्मान अलग है देश के अंदर, राजस्थान की सेवा दल। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने राजस्थान के सेवा दल के कैंप में यात्री विश्राम करना स्वीकार किया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने सेवा दल के शिविर में रात्रि विश्राम कर रही है। सेवा दल छात्र से गपशप कर रही है, नाश्ता कर रही है, खाना खा रही है। समझ सकते हो कि सेवा दल का क्या मतलब सोनिया गांधी जी दिमाग कर रहे। और वही आज गौरव यात्रा निकाल रहे, तो पूरा हिस्सा जो है 800-900 किलोमीटर तो ज़्यादा, वो तो करीब करीब राजस्थान से ही है। इतना विश्वास सेवा दल पर है, राजस्थान सेवा दल पर। तो इनसे शेखावत को भी बनाइए आप सबको, उसके माध्यम से बनाइए। साबरमती का सेवा दल के मैदान में परमानेंट, बाकी तो आते जाते रहते हैं। आप तो मैदान में रहते हो और गर्व करते हो टोपी लगा करके, तो सेवा दल के लोग खड़े हैं। तो आपको इतनी कहना चाहूँगा, लंबी बात नहीं कहना है, संघर्ष लंबा है। तो सोनिया जी ने कहा वी शैल ओवरकम, एक दिन हमें विजय होगी। तो दिमाग में रखो, सोनिया जी का मतलब होता है। और इस देश के डीएनए के अंदर कांग्रेस की विचारधारा, और कांग्रेस विचारधारा वही है जो कि संविधान की मूल भावना है। संविधान की मूल भावना लोकतंत्र निकलता उसमें से, और कांग्रेस की नीति है, कार्यक्रम, सिद्धांत, वो सब एक से है। इनकी जो नीति है, कार्यक्रम, सिद्धांत हैं, वो देश को बर्बाद करने वाले हैं। देश को बर्बाद करने वाले हैं, देश में हिंसा फैलाने वाले हैं, देश में तनाव पैदा करने वाले हैं, भाई बहन को लड़ने वाले हैं। रात दिन का फर्क है इनकी विचारधारा में, इनकी सोच के अंदर। क्या आप देख रहे हो क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे वहाँ पर वाराणसी के अंदर, आप देख रहे हो टीवी के अंदर, सोशल मीडिया में शुरू हो रहा है। तो 100 जगह पर ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर ये कंट्रोवर्सी पैदा कर सके। तो कब तक आप हिंदू मुस्लिमों को लड़ाते रहोगे देश के अंदर, जिनको सदियों से रहते हैं साथ में, और सदियों से साथ रहना है सबको।
सदियों साथ रहना है। हमें अपनी बात कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, अगर हमने बात नहीं करी इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आज हम अपने विचारधारा में अटल रहेंगे तो इतिहास में कभी ये लिखा जाएगा भाई कि कांग्रेस के लोगों ने कमी नहीं रखी सर्वधर्म संभाव को, लोकतंत्र को, समाजवाद को जिंदा रखने के लिए। ये तो कहेंगे सरकार आती जाती रहती है, परंतु जो हमारा ध्येय है वो तो मजबूत रहे। तो मैं अपने ध्येय को, कांग्रेस को मजबूत, कांग्रेस झंडा बुलंद रहे सदियों तक, उसकी व्यवस्था करनी है। लड़ाई विचारधारा की है। हमने अपने विचारधारा को मजबूत बनाते रहना लगातार। अपना आप ही सत्ता आती जाएगी, परंतु विचारधारा हमारी जो है वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। हमारी लड़ाई विचारधारा को मजबूत करने की लड़ाई है। जो ये तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात इसलिए करते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा ही खत्म हो जाए। उसका मुकाबला करने का काम हम सबको मिलकर देशवासियों को कांग्रेस में करें, दिमाग में ही है। तब देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। वरना देखो आप इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह शहीद हो गए, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया। कितनी बड़ी बात है, जान की कुर्बानी दे दी। अपनी पद पे रहते हुए, प्रधानमंत्री पद पे, मुख्यमंत्री रहते हुए दे दी। क्या समझेंगे भावनाओं को, देशवासियों भावनाओं को? ये तो कुर्बानी की तो मुखबिर थे। आप बात करते हो, ये अंग्रेजों के मुखबिर थे ये लोग। फैक्ट है ये तो। पार्लियामेंट डिस्कशन हो चुका है। ये मुखबिरी करते थे अंग्रेजों के वक्त में। ये क्या बात करेंगे हमसे क्या लोहा लेंगे? आप सीना तान के राजनीति करो, क्योंकि आप में दम कम है। आपकी नीति, आपके कार्यक्रम सिद्धांत हैं वही देश के हैं। इनकी चिंता ही मत करो इनकी। तो इतने मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने ये गौरव यात्रा यहाँ पे पहुंचाई है, अभी जब धर्मेंद्र राठौड़ जी का मैसेज आया तो मैंने उचित समझा कि चलो दूर जाके 2 टिप्पे मैं ही मार दूंगा। मुझे खुशी है कि आप लोग बहुत उत्साह में हैं, थके नहीं हो। चेहरे पे आपके अभी तक भी उत्साह भी है, चमक भी है। इन्होंने अभी वहाँ जो बात कही है सेवा दल के बारे में, बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने पूरी आपकी बात रखी है। शरीर के अंदर भी दादी भाई जैसे का नया रूप देखने को मिला मुझे, क्योंकि बहुत विस्तार से बोले, अच्छा बोले और बहुत अच्छे ढंग से समझाया शब्दों में सबको। तो इनको मैं साधुवाद देता हूँ और आप सबको मैं शुभकामनाएं आगे की यात्रा की देता हूँ। आप लोग सब आगे बढ़ें और भारत माता की जय, भारत माता की जय और जय जय जय। मुझे 3 यात्रा निकल रही है, सुनो भाई। लास्ट में 2 यात्रा पहले निकले करी गई। गौरव यात्रा साबरमती से राजघाट तक, चंपारण से बंगाल तक, वेस्ट बंगाल से कलकत्ता तक, और 3 यात्राएं जो अभी आपकी पहले एक प्रोग्राम तो है जागरण अभियान का, जो अध्यक्ष जी ने छेड़ रखा पहले से ही। 15 जून से वापस की शुरुआत करनी है, पूरे देश के अंदर होगी। 9 अगस्त को भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो रही है। 80 साल पहले भारत छोड़ो की शुरुआत करी गांधी जी ने 9 अगस्त को। इस बार 9 अगस्त को भारत जोड़ो की बात की जा रही है। ये भारत जोड़ने की बात जो की गई है उसके पीछे आप मायने समझ सकते हो। देशवासियों को समझाना है कि भारत जोड़ो की बात क्यों की गई। भारत अभी तो एक है, हम एक अखंडता में जी रहे हैं, क्योंकि बलिदान हुआ इंदिरा जी का, मैंने कहा सरदार बहन सिंह, राजीव गांधी जी बलिदान हुआ। अब जो आप भारत जोड़ने की बात इसलिए कर रहे हैं, अब भारत को कमजोर कर रहे हैं लोग। धर्म के नाम पर इस प्रकार से ये हिंसा कर रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं करौली के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूँ, करौली में दंगा जो हुआ वो दंगा 9 वर्ष पे किया। फिर रामनवमी आई तो हमने उसको चाक चौबंद किया। एक जगह दंगा नहीं हुआ, बल्कि फूल बरसाए गए एक दूसरे पर रामनवमी पर। तो 7 राज्यों में दंगे हुए, 7 राज्यों में। उसकी पूरी कमेंट्री आ रही थी टीवी के अंदर कि 7 राज्यों में एक सा तरीका रहा दंगे का।
और यहाँ भी वही हुआ था। तो मैंने गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी से रिक्वेस्ट की, कृपा करके आप आठों जगह दंगे हो गए हैं 8 राज्यों में, उनका आप बजाय प्रचार प्रसार कर रहे हो करौली 1 घंटे का दंगा था वहाँ, सिर्फ 1 घंटे में निपट गया सब। एक कैजुअलिटी रास्ता में नहीं हुई, दंगा हमने होने नहीं दिया, रोक दिया। वो हमारी कामयाबी है। करौली में, जोधपुर में और रामगढ़ में दंगा नहीं होने दिया। दंगा जब होता है क्या होता मालूम आपको, क्या नहीं होता। जयपुर के अंदर दंगा हुआ था, तो आप सोच सकते हो दंगा क्या कहता है। उसको रोकने में हम कामयाब रहे, वो बात नहीं करेंगे। और पूरा प्रचार करेंगे राजस्थान को लेकर, क्योंकि राजस्थान टारगेट के अंदर है। प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी टारगेट के अंदर है। अभी इन्होंने छापामारी शुरू कर दी, पता नहीं किसके लिए छापा पड़ेगी, ध्यान रखें आप लोग। तो इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये तमाम बातें अब शुरू हो गई है। चुनाव का बिल्कुल बता दिया इन्होंने पहले ही, और हम मुकाबला करने में तैयार हैं। हमारी सरकार, हमारा पुलिस प्रशासन इन लोगों से, जो दंगाई करने वाले लोग हैं, दंगा भड़काने वाले लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये ऐसे लोग आग लगाना जानते हैं, और आप लोग हमेशा आग को बुझाने में विश्वास करते हैं। आग लगाना आसान होता है, आग को बुझाना मुश्किल होता है। एक बिल्डिंग खड़ी करो बहुत वक्त लगता है, गिराना हो, आप देख लो तुम्हारा देश के अंदर जो जेसीबी, वो क्या कहते हैं, बुलडोजर। तो देश में बुलडोजर की राजनीति शुरू हो गई है। बुलडोजर, गरीबों पे बुलडोजर, दिल्ली में भी तो चल रहे बुलडोजर। ये स्थिति हो रही है। इसके घर उजाड़ना किसी का, आपका हमारा कोई आगे बुलडोजर चला दे घर पे, एक कोने ही तोड़ दे तो क्या स्थिति बनती बताओ। एक कोना टूट जाए, आपके दिन में क्या गुजरती है। एक कोना, इनको बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती है। उस गरीबी झोपड़ी में क्या रखा है, खाने पीने की चीजें है नहीं है, बर्तन कैसे हैं कैसे नहीं है, आटा दाल किस कोने में पड़े हुए हैं, और बुढ़े चलेंगे उसके बाद में क्या होगा। इनको शर्म ही नहीं आती कि लोग इतने बेशर्म लोग हैं। ये लोग, आप समझो इस बात, उनका मुकाबला में करना है। इसलिए ये बातें आप देख रहे हो क्या हो रहा देश के अंदर, हम उसका मुकाबला करेंगे। और राजस्थान में हमने निश्चय किया, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी पार्टी का, हिंसा पे विश्वास नहीं कर सकते हम लोग। दंगे भड़काने वालों लोगों को बख्श नहीं सकते। कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई पार्टी का आदमी, तब जाके शांति स्थापित होगी। तो शांति होगी तो विकास होगा, अशांति होगी तो विकास रुक जाएगा। इसलिए हमें इन सब बातों को ख्याल रखते हुए गौरव यात्रा को आगे बढ़ाओ। मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।